एट मैथ पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12 चैप्टर 7 की सेकंड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का इंट्रो और फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फिर हम इसका सबसे पहले इंट्रो पढ़ते हैं। तो इसके इंट्रो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये जो पूरी एक्सरसाइज 7.2 है, एक्सरसाइज 7.2 पूरी किस पे बेस्ड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन से हम क्या समझ सकते हैं, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसी एग्जांपल से आपको सब समझ आ जाएगा कि हमें इस एक्सरसाइज में करना क्या है। तो एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए जैसे कि एक फंक्शन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x 1 प्लस लॉग x और ऊपर लिख दीजिए dx। अब जैसे कि हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए हम यहां पे क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम देखिए जैसे कि इंटीग्रेशन है 1/x 1 प्लस लॉग x, तो हमें दिख रहा है यहां पे दो फंक्शन है। दो फंक्शन कौन कौन से, 1/x और एक है 1/1 प्लस लॉग x। हमें दिख रहा है ये दो फंक्शंस हैं इस इंटीग्रेशन में। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसे फंक्शन को किसी भी एक वेरिएबल, जैसे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम जनरली वेरिएबल t लेते हैं, वेरिएबल t लेंगे तो t हम पुट करेंगे 1 प्लस लॉग x को। ये क्यों किया हमने, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x, मतलब एक t क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। t एक वेरिएबल है जिसको हमने एक 1 प्लस लॉग x के इक्वल करा। पर क्यों करा, क्योंकि हमें दिख रहा है उसका डेरिवेटिव है 1/x। क्योंकि अगर आप 1 प्लस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x, क्योंकि हमें पता है 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और 1/x का क्या हो जाएगा, लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। तो इसीलिए हम किसी ऐसे फंक्शन को, मतलब जैसे कि यहां पे 1 प्लस लॉग एक्स है तो हमने 1 प्लस लॉग एक्स को टी क्यों माना, 1 प्लस लॉग एक्स को टी क्यों माना, क्योंकि हमें पता था कि उसका डेरिवेशन या उसका डिफरेंशिएशन 1/x है। वापस समझिए, जैसे कि फंक्शन हमने, इसी फंक्शन को लिख देता हूं x log x, ये फंक्शन है मान लीजिए। तो देखिए अगर मैं log x को t लेता हूं, अगर मैं जैसे कि एग्जांपल log x को अगर t लिया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमें बस यही ध्यान रखना है कि हमें एक ऐसे फंक्शन को t या कोई वेरिएबल के इक्वल करना है जिसका डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन पहले से ही हो, ठीक है। हमें एक ऐसे फंक्शन को t के या किसी फंक्शन के इक्वलेट करना है या इक्वल करना है जिसका डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन पहले से हो। देखते हैं, तो देखिए जैसे कि है dx डिवाइड बाय x log x। अगर मैं log x को t लूंगा और डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा dt बाय dx, है ना। अगर मैं log x को t लेता हूं, अगर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आएगा dt बाय dx इज इक्वल टू log x का होता है डिफरेंशिएशन 1/x। अब देखिए ये आ गया, तो dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt इज इक्वल टू आ जाएगा dx बाय x, dx बाय x। अब हमें इस फंक्शन में दिख रहा है कि dx बाय x है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे dt, और log x को हमने क्या लिया t। तो हमें ऐसे ही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना होता है कि जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव पूरे इंटीग्रेशन में अवेलेबल है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि है i क्या, ये इंटीग्रेशन sin x cos x dx। मान लीजिए हमें इसको इंटीग्रेट करके दिखाना है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अगर मैं sin x को t ले लूं, क्योंकि जनरली हम सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जो वेरिएबल लेते हैं उसको t लेते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल होता है वो t होता है। तो फिर t हमने लिया sin x इज इक्वल टू sin x लिया। पर क्यों लिया, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x हमें दिख रहा है ना। sin x का डेरिवेटिव cos x है उस फंक्शन, इस इंटीग्रेशन में, इसलिए हमने sin x को t पुट किया। इसीलिए हम इसको अब आगे भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आएगा dt बाय dx, आएगा dt बाय dx इज इक्वल टू cos x। अब इस dt को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आएगा dt इज इक्वल टू cos x dx,
ये हमें एक रिलेशन मिल गया dt और dx में। अब हम यहां पे दिख रहा है हमें cos x dx है, इसकी जगह dt रख सकते हैं तो dt रख देंगे, और sin x को हमने क्या माना था t, तो t रख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं आसानी से। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हम, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज में भी पढ़ा हुआ है, क्या होता है x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 ये होता है। तो हम इसको आसानी से अब इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, और लास्ट में हम जो भी हमने वेरिएबल लिया t उसकी वैल्यू sin x पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने आपको बता दिया कि हम एक ऐसे फंक्शन को एक वेरिएबल t रखेंगे जिसका डेरिवेटिव हमें उस इंटीग्रेशन में दिख रहा हो। तो यही हमारी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। तो चलिए अब स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो हमारा पहला पार्ट। तो चलिए गाइस अब एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12th का हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस करेंगे इस पार्ट में हम। तो ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, हमें इसको इंटीग्रेट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा कि हम इस फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को i मान लेते हैं। i बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेशन, तो होगा 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और हमने जान लिया है कि हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना है इस एक्सरसाइज 7.2 में, है ना। इस पूरी एक्सरसाइज में हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो इसमें क्या करना है, हमने इसका फंक्शन बेसिकली पहले पढ़ ही लिया है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मानेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। पर हमने ये क्यों माना, क्योंकि हमें दिख रहा है, क्योंकि अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो अगर इसको t माना तो इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो आएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो dt आ जाएगा इज इक्वल टू 2x dx। ये मिल गया हमें रिलेशन, ठीक है। अब क्या होगा, i इज इक्वल टू, देखिए ऊपर है 2x dx, तो मैं इस dx को थोड़ा मिटा के इसके पास लिख देता हूं। 2x dx ऊपर है ना, और यहां पे हमने dt इज इक्वल टू 2x dx प्रूफ कर दिया। तो फिर ऊपर क्या आ जाएगा, dt इंटीग्रेशन, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया है, t, यहां पे ऐसे लिख दीजिए पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो फिर यहां पे हम लिखेंगे t। अब हमें इसका इंटीग्रेशन तो पता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log मॉड्यूलस t प्लस c। यहां पे मैं लिख देता हूं कि dx बाय x क्या है, कोई भी एक वेरिएबल है, जैसे यहां पे dt है तो उसी के टर्म में अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो t को भी हम x की जगह लिख देंगे। तो आएगा log मॉड्यूलस x प्लस c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये है हमारा इसका इंटीग्रेशन। तो फिर i की जगह हम सब्स्टिट्यूट किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू लास्ट में डालनी पड़ेगी, वरना हमारे मार्क्स कट सकते हैं उसके लिए। तो आएगा मॉड्यूलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, लॉग मॉड्यूलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये मॉड्यूलस हटा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, कभी नेगेटिव नहीं होगी उसकी वैल्यू। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है इंटीग्रेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो हमें इसको इंटीग्रेट करके दिखाना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो होगा इंटीग्रेशन log एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स dx। अब हम यहां पे फंक्शन को पहले ढूंढेंगे कि किस फंक्शन को हम t के इक्वल करें, और जब डिफरेंशिएशन करें तो उसका डेरिवेटिव हमें दिखे। तो हमें दिख रहा है dx के नीचे x है और 1 बाय एक्स हो जाएगा टोटली। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि थोड़ा समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, log एक्स स्क्वायर dx बाय एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में ही है, बस थोड़ा सा अलग करके लिख दिया है, थोड़ा समझ में आ जाए आप सबको। तो क्या होगा, तो log x को हम t लेते हैं। तो log x को अगर हम t लेंगे तो फिर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स।
तो dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx बाय एक्स। ये आ गया हमारा रिलेशन पुट। ठीक है, तो फिर अब हम dx बाय एक्स की जगह क्या रखेंगे, dt। ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा, dt रख दिया हमने dx बाय एक्स की जगह। अब log x स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, t। याद रखिएगा ये log x को t लिया, log x स्क्वायर को t नहीं लिया है मैंने, ठीक है। तो t स्क्वायर आ जाएगा, तो आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, यहां पे लगाएंगे x टू द पावर n dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। यहां पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो फिर यहाँ पे सिंपली इक्वलेट करते हैं हम, तो आएगा t टू द पावर 2 है तो हो जाएगा t टू द पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस c। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा t इज इक्वल टू t टू द पावर 3, तो हो जाएगा log x टू द पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये आप सबको याद जरूर रखना है कि t जो हमने सबसे पहले इसको माना t, log x को जब हमने t पुट किया तो लास्ट में आपको t की जगह log x जरूर रखना है, ये तभी हमारा फाइनल आंसर हम बोलेंगे। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है इंटीग्रेट i इज इक्वल टू डी एक्स एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डिवाइड में है। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो यही एग्जाम्पल था। तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, dx इंटीग्रेट करेंगे और x कॉमन ले लेते हैं। देखिए हमें दोनों जगह x दिख रहा है तो x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस लॉग x। क्या करेंगे, 1 प्लस लॉग x को t मानेंगे, 1 प्लस लॉग x को लेंगे t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, लॉग x का 1 बाई एक्स, तो आएगा dt इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ये बात हमें याद रखनी है कि जिस फंक्शन को हम t लेंगे उसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि dx बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, log x का। लेकिन अगर हम 1 प्लस लॉग एक्स को ले लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो ही जाएगा वो। तो i इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन dx बाई एक्स क्या है, dt, तो dt डिवाइड बाय 1 प्लस लॉग एक्स को हमने क्या लिया, t। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड्यूलस t प्लस c। लास्ट में हमें वैल्यू रखनी है t की, जो हमने पहले पुट करी थी t की वैल्यू, वो हमें लास्ट में जरूर रखनी है। तो आएगा ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x प्लस c। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इंटीग्रेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन कॉस एक्स dx। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन के अंदर कॉस एक्स है dx। तो यहां पे फंक्शन हमारा कौन सा है, ढूंढिए कौन सा फंक्शन है हमारा। हमारे पास फंक्शन है cos x इज इक्वल टू t। हम cos x को लेंगे t। अगर हमने cos x को t लिया तो उसका डिफरेंशिएशन sin x है, इसलिए पूरा हम t के टर्म्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, है ना। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो आएगा माइनस dt इज इक्वल टू साइन एक्स, इस माइनस को यहां भेज दिया, साइन एक्स डी एक्स। ये हमारा रिलेशन आ गया। तो आएगा i इज इक्वल टू, अब साइन एक्स डी एक्स को एक तरफ लिख देते हैं, साइन एक्स साइन कॉस एक्स एक तरफ, इंटीग्रेशन, और साइन एक्स डी एक्स एक तरफ। तो आएगा i इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स की जगह आप t रख सकते हैं, तो आएगा साइन t, फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस डी टी, तो आएगा डी टी और माइनस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो आएगा i इज इक्वल टू माइनस साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है,
साइड में लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है, इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे साइन टी है तो आई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी। माइनस कॉस टी प्लस सी आ गया, और एक बाहर भी एक माइनस है, ठीक है, बाहर भी एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस टी प्लस सी। अब टी की जगह हमें कॉस एक्स जरूर रखना है, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। सबसे पहला जो हमें स्टेप करना है, और हमें दिख भी रहा है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फंक्शन इस फॉर्म में है। मान लीजिए ए एक्स प्लस बी की जगह एक्स ही लिखा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर मैं यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं 2, एक ही बात है कि 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। पर ये क्या बन गया, ये बन गया साइन 2x, है ना। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, और हाफ है। हमें यही कॉन्सेप्ट या यही चीज इस फॉर्मूला में लगानी है, तो आएगा आई इज इक्वल टू, अब यहां पे 2 हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा हाफ, मल्टीप्लाई करेंगे 2 और डिवाइड करेंगे 2, तो इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी क्या बन जाएगा, 2 क्या बन जाएगा, हाफ बाहर आ जाएगा, साइन 2 एक्स प्लस बी, ये बन जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला। अब हम सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आएगा आई इज इक्वल टू, अब यहां पे लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आएगा हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, तो आएगा माइनस कॉस 2ax प्लस बी प्लस सी। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन होता तो हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अगर इंटीग्रेशन कर दे तो डिवाइड कर देंगे 2 से ही, क्योंकि इस फंक्शन का कोफिशिएंट था 2। और देखिए इसको क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ए, डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, तो आ गया ए। आई इज इक्वल टू, फाइनल आंसर लिखता हूं मैं, माइनस कॉस 2ax प्लस बी डिवाइड बाय सॉरी 4a प्लस सी। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर जो हमने निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इंटीग्रेट आई इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके दिखाना है, तो आसानी से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, तो आएगा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो ए एक्स प्लस बी को टी ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, तो आएगा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका 0 और x हट जाएगा तो आएगा a, फिर आ जाएगा डी टी बाई ए इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। फिर आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह रखेंगे t तो आएगा अंडर रूट टी डी टी। अब a है तो 1/a बाहर लिख देते हैं क्योंकि हमें t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/a। अब देखिए t की पावर क्या है, हाफ, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, तो हाफ है। तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, तो हो जाएगा 1/a। अब t टू द पावर है 1/2, तो क्या हो जाएगा t टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1 प्लस c, तो आएगा i इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3/2 है ना, ये हो जाएगा 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये भी हो जाएगा 3/2, तो फिर आ जाएगा ये
2 डिवाइड बाई 3a टी 3/2 टी टू द पावर 3/2 प्लस c। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। पर हमें t की जगह क्या रखेंगे, ax प्लस बी ज़रूर रखना है। तो आएगा i इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3a, t की जगह रखेंगे क्या, ax प्लस बी, तो आएगा ax प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस c। अब ये आया हमारा फाइनल आंसर। कह रहा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो है एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। तो x प्लस 2 को सिंपली लेंगे t। अब देखिए क्यों लिया, x प्लस 2 का जब अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो dt की वैल्यू कितनी आ गई, dx के बराबर। अब ये 1 क्यों आया, क्योंकि 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 और x की जगह 1 आ जाएगा। तो आगे dt इज इक्वल टू डी एक्स। अब i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट टी dt। और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर हमने ऐसे प्रोसीड किया तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें बाहर दिख रहा है कि एक्स बी है, यहाँ पे एक्स है, पर हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, dt के रेस्पेक्ट में। अब हम इस x को कैसे हटाएंगे, अब हमें यहां दिख रहा है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस प्लस 2 को यहां भेज देंगे तो आएगा t माइनस 2। सिंपल, यहां से x प्लस 2 इज इक्वल टू टी है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 2। यहां पे लिख देंगे t माइनस 2। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन t माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टी डी टी। ये जो अंडर रूट टी है इसके ब्रैकेट खोलेंगे, t माइनस 2 के ब्रैकेट खोलेंगे और अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो i इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन में हम तोड़ सकते हैं तो आएगा t टी टू दी पावर 1 और हाफ, है ना, ये हो जाएगा हाफ। अभी अंदर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा 3/2 dt माइनस इंटीग्रेशन, ये 2 बाहर ले लेंगे और आएगा t अंडर रूट dt। इसको इंटीग्रेट करना है तो i इज इक्वल टू आएगा t टू दी पावर 3/2 प्लस 1, वही वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं तो आएगा 3/2 प्लस 1 माइनस 2 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस c। ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा t टू दी पावर 5/2 टी टू दी पावर 5/2 और नीचे आ जाएगा 2/5, है ना, ये हो जाएगा 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा t टू दी पावर 5/2, ये आ जाएगा -2 और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 4/3 टी टू दी पावर 3/2 प्लस c। ये आएगा हमारा फाइनल इंटीग्रेशन। अब हमें बस t की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5, t को हमने क्या लिया था, x प्लस 2, तो आएगा x प्लस 2 की पावर 5/2, है ना, x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस c। ये आएगा हमारा फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है इंटीग्रेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो हम अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे t कौन सा फंक्शन होगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने लिया t। क्यों लिया अभी हम देखते हैं। हमने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो जाएगा 4x, 4 को यहाँ भेज देते हैं और dx को वहाँ भेज देते हैं तो आएगा dt बाई 4 इज इक्वल टू x dx।
ठीक है, अब हमें एक्स डी एक्स दिख रहा है, ये रहा एक्स, ये रहा डी एक्स, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे हमने पुट किया आई टी इज इक्वल टू 1+2x², तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स डी एक्स क्या है डी टी बाई 4, तो 1/4 बाहर ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा डी टी, और अंडर रूट क्या है 1+2x² को हमने क्या लिया टी, तो आएगा अंडर रूट टी, आई इज इक्वल टू 1/4 बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा टी टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस सी, कौन सा फॉर्मूला लगाया, एक्स टू द पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n+1 प्लस सी, ठीक है, तो आएगा i इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, फिर ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा 6, तो आएगा 1/6 टी टू द पावर 3/2 प्लस सी, अब t की जगह हम सिंपली रख देंगे 1+2x², तो i की वैल्यू आ जाएगी, फाइनल i की वैल्यू आ जाएगी 1+2x² की पावर 3/2 डिवाइड बाय 6 प्लस सी, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x+2 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, तो इस फंक्शन को अब इंटीग्रेट करना है। अब देखिए यहां से 2 कॉमन लेंगे सबसे पहले, तो आएगा इंटीग्रेशन 2 कॉमन लेंगे, तो आएगा 2x प्लस 1 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1, हमें दिख रहा है 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव है जो बाहर है, तो इसको t लेंगे सिंपली, तो आएगा x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो आएगा dt बाई डी एक्स, सिंपली दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, फिर आएगा dt इज इक्वल टू 2x प्लस 1 dx, ये मिल गया हमें, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा, जैसे 2x प्लस 1 है और dx है, तो इसकी जगह हम सिंपली लिख देंगे अब dt, और इसकी जगह रख देंगे t, और बाहर 2 इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे हम, तो i इज इक्वल टू अब आ जाएगा 2, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t टू द पावर 3/2, और इसका भी नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस सी, सिंपली हमने वही फॉर्मूला लगाया जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी लगाया था, तो ये आ जाएगा 4/3 टी टू द पावर 3/2 प्लस सी, तो अब i की जगह हम फाइनली रख देंगे 4/3, t की जगह हमने जो लिया था वही रख देंगे, तो आया था x² प्लस x प्लस 1 होल की पावर 3/2 प्लस सी, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, तो आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x माइनस अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो स्टेप करेंगे वो आएगा dx, यहाँ से सबसे पहले अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1, अब देखिए अब इसको हम सबसे पहले t लेते हैं, तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 को हम सिंपली रख देंगे अभी t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, तो फिर अब dt को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो आएगा 2 dt, इस 2 को सिंपली LHS में ले गए, तो आएगा इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स, ये रिलेशन हो गया, ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे रख देंगे, तो आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट एक्स किसके बराबर है 2 dt के, और 2 कांस्टेंट वैल्यू इसलिए इसको बाहर ले गए इंटीग्रेशन से। अब हमने इसको लिया था t, इसको हमने लिया था t फंक्शन, अभी ये आ गया dt बाय t, क्योंकि dx बाय अंडर रूट एक्स किसके बराबर आ गया 2 dt के, तो फिर अब i इज इक्वल टू हो गया 2 इंटीग्रेशन dt बाय t, अब इसका इंटीग्रेशन आपको बताया था मैंने, i इज इक्वल टू आएगा 2 log मॉड्यूलस x प्लस c, ये आएगा, फिर अब t की जगह सिंपली रख देंगे हम जो हमने t को अज्यूम करा था, तो आएगा 2 log मॉड्यूलस अंडर रूट x माइनस 1
प्लस सी, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए अभी हमने एक्सरसाइज 7.2 के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ऐसे ही हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 के दूसरे क्वेश्चंस करेंगे क्लास 12th के। तब तक के लिए नमस्कार।